to us as per standard operating procedure of the Indian Air Force. He will now be taken for a detailed medical checkup. This checkup is mandated particularly because the officer has had to eject from an aeroplane which would have put his entire body under great stress. IAF is happy to have Abhinandan back. तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज वापसी हुई है देश के लाल की विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की, जो वापस स्वदेश आ चुके हैं। पाक की गिरफ्त में रहने के बाद अब वो स्वदेश वापस आ चुके हैं। कूटनीतिक विजय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से स्वदेश वापसी हुई है, सुबह से ही देश में उत्साह था, खुशी मनाई जा रही थी, आतिशबाजी की जा रही थी, अब किस तरह का माहौल है? देखिए, बिल्कुल लगातार जो है लोगों की नज़रें इस बात पे गड़ी थी कि कब विंग कमांडर जो है अभिनंदन जो है अपने स्वदेश लौटेंगे, लोगों के बीच होंगे, अपने आर्मी के बीच होंगे। इसके अलावा जो लोग हैं वो लगातार जो है टकटकी लगाए लगातार बाघा बॉर्डर पे जो है नज़र गड़ाए हुए थे कि अभिनंदन की जो वापसी है वो जल्द से जल्द हो। हालांकि कुछ देर जरूर हुई है, लेकिन आखिरकार जो है भारत की विजय जीत हुई है और आखिरकार अभिनंदन जो है अब स्वदेश लौट चुके हैं। कुछ प्रोसेस है जो एयरफोर्स के साथ इस वक्त जो है अभिनंदन मौजूद है और वो प्रोसेस जो है पूरे करने के बाद जो है अभिनंदन अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई थी कि किस तरह से अभिनंदन जो है पाकिस्तान पहुंचे, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान ने दबाव बनाने की कोशिश की भारत के ऊपर। एक बड़ी शर्त रखने की फिराक में था पाकिस्तान, लेकिन भारत ने शुरू से ही जो है डिनाई कर दिया। साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी तरह की कोई भी शर्त जो है, कोई भी आपकी जो है रणनीति जो है काम नहीं आएगी, और साफ तौर पर जो है डिनाई कर दिया गया भारत की तरफ से। और आखिरकार बिल्कुल प्रक्रिया कुछ भी रही हो, अनूप प्रक्रिया कुछ भी रही हो, लेकिन देश में माहौल था कि भारत माँ का लाल स्वदेश वापस लौटे, सकुशल वापस लौटे। और अब जब उसकी वापसी हो गई है, लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं, आतिशबाजी हो रही है। भारत माँ के लाल की स्वदेश वापसी पर लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया है, कितनी बड़ी जीत है भारत की कूटनीति के लिहाज से? देखिए, सुबह से इंतजार हो रहा था। चलिए, देखिए, सुबह से इंतजार हो रहा था कि अभिनंदन जो है जल्द जो है वापस लौटे, क्योंकि अब वापसी हो चुकी है। सकुशल जो है अभिनंदन इस वक्त अपने लोगों के बीच में है। ऐसे में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो है दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लोग जो है सड़कों पर निकल आए हैं। लोग लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं, भारत माता की जय बोली जा रही है, विंग कमांडर अभिनंदन के जयकारे के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार लोगों का जो जुनून था, जो जोश था, वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिन भर भारत समाचार ने तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह से अभिनंदन के स्वागत में लोग टकटकी लगाए बैठे थे। लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि अभिनंदन जो है जल्द जो है स्वदेश लौटेंगे, उनके पास होंगे। तो अब क्योंकि वो घड़ी खत्म हो चुकी है और उसके बाद लगातार जो है लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लोग अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी जो है बधाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकार की ये नीति ही थी जिसके चलते जो है पाकिस्तान शिकस्त पा पाया है। और बड़ी जो है हार जो मानी जाएगी पाकिस्तान की, क्योंकि जिस तरह से पायलट जो उनके कब्जे में पहुंचे थे अभिनंदन, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान इस कोशिश में था कि एक बड़ी जो है शर्त जो है भारत के सामने रखी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं चला। और आखिरकार भारत सरकार के दबाव, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो दबाव था पाकिस्तान के ऊपर, वो साफ तौर पे दिखाई दिया और नियमता जो है विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपना पड़ा पाकिस्तान को। बिल्कुल अनूप, लेकिन जिस तरह से वापसी की ये तस्वीरें हैं, जिसे देखकर हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है, ये बदले हुए हिंदुस्तान की झलक भी है। देखिए, बिल्कुल है। अभी जैसा कि कुछ देर पहले ही जो है तमाम लोग जुड़े थे, आर्मी के जो सीनियर पर्सन थे, वो जो अधिकारी थे, वो अभी भारत समाचार पे जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया कि पूर्व में उनके ऊपर जो दबाव रहता था वो फ्री हैंड नहीं थे, जिसके चलते वो जो कार्रवाई होनी चाहिए थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, वो नहीं कर पाते थे। लेकिन मौजूदा जो वक्त है उसमें चीज़ें बदल चुकी हैं, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्री हैंड किया गया है। और यही वजह है कि आज जो है अभिनंदन जो है सकुशल जो है अपने वतन को लौट पाए हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर दिखाई देता था भारत के ऊपर, वो चीज़ें साफ नहीं हो पाती थी। जिस तरह से मौजूदा वक्त में जो है पाकिस्तान के सामने भारत ने मजबूती से रखे हैं और दबाव, आप देखिए पाकिस्तान के ऊपर लगातार दबाव बनता रहा और आखिरकार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और अभिनंदन को जो है सकुशल जो है वापस लौटाना पड़ा।
हालांकि अभिनंदन की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरह से वो पाकिस्तान में जो हिरासत में लिए गए उसके बाद से लगातार ये कोशिश की गई, उनको यातनाएं दी गई और ये कोशिश की गई कि अभिनंदन से जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं भारत की वो हासिल की जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे चलिए अनूप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्यागी जी, आपका स्वागत है। जिस तरह से आज कूटनीतिक विजय हुई है, जिस तरह से आज शौर्य का परिचय दिया है, अभिनंदन की स्वदेश वापसी हुई है, किस तरह का संदेश गया और तस्वीर में क्या कुछ बाकी देख रहे हैं आप? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं, मैं कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी वीर चक्र प्राप्त हूँ। आज जो हुआ है, आज विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान में छोड़ा है। पहली बात अच्छी बात है कि हुआ है। दूसरी बात, ये किसी एहसान के बदले नहीं बल्कि खौफ और डर में हुआ है, और ये किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में भी नहीं हुआ है। लोग बाग सुबह से शाम तक चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जितने देश हैं उन सबके अपने अपने स्वार्थ और व्यापार है, लेकिन शौर्य या हौसला अगर बाजार में बिकता होता तो हर कोई खरीद लेता। हमें आज ये कहने की भी खुशी है कि इस विंग कमांडर अभिनंदन ने केवल ये कहना कि उसने एक पुराने मिग को उड़ाया और उसके साथ उसने एक मॉडर्न F-16 को ध्वस्त कर दिया, ये तो उसकी ड्यूटी थी। उसने बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जो किया वो था जो उसने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में यानी एनिमी टेरिटरी में जाके उतरने के बाद भी जो कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे, कुछ को निगल गया, कुछ को उसने एक तालाब में डाल दिया, और फिर जब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने गोली चलाई अपनी सर्विस रिवॉल्वर से। कल्पना कीजिए कि एनिमी टेरिटरी में जाके अकेला आदमी अगर गोली चलाता है तो क्या 5 मिनट भी उसको लोग जिंदा छोड़ेंगे? अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर जो काम विंग कमांडर अभिनंदन ने किया वो काबिल तारीफ है, और मैं सरकार से, मैं खुद एक वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूँ, मैं ये दरखास्त करूंगा कि इनको वीरता का पुरस्कार दिया जाए। लेकिन एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई हमारा उद्देश्य नहीं है, और इससे हमको बहुत ज्यादा खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है। और पुलवामा का बदला ले लिया एयर स्ट्राइक करके, बदला भी हमारा टोटल उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है आतंकवाद को टोटली, बिल्कुल आतंकवाद की कमर तोड़ी जाए, पाक की फितरत बदली जाए, और इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो बार बार हमले होते हैं, इनको पूरी तरह से खत्म किया जाए। तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे बात करने के लिए टीपी त्यागी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ दयाशंकर दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। दयाशंकर दुबे जी, आपका स्वागत है भारत समाचार पर। बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक संदेश गया है और ऐतिहासिक संकेत भी है ये बड़े भारत के बड़े बदलाव का। हेलो जी, दयाशंकर दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का संकेत आज मिला है स्वदेश वापसी के बाद, क्या कहेंगे आप? तो लगता है उनसे हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो मौका, वो क्षण, वो तस्वीरें हैं ये जब अभिनंदन वर्धमान स्वदेश वापसी उनकी हुई, जिसका इंतजार